गांधी से और पूछना चाहता हूं से अखिलेश यादव जी से, आप तो बताइए पहले, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को सर्वाधिक समय तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। समाजवादी पार्टी को 4 बार प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। आखिर उन्होंने युवाओं के सामने क्या ऐसा किया कि युवा इनके साथ जाए? ये सच है कि कांग्रेस ने भी और समाजवादी पार्टी ने भी, कांग्रेस ने देश के युवा के लिए और समाजवादी पार्टी ने यूपी के युवा के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। बहनों और भाइयों, जब देश में भ्रष्टाचार होगा, देश में आतंकवाद होगा, नक्सलवाद होगा, उग्रवाद होगा, उपद्रव होगा, या राज्य में भी दंगे होंगे, गुंडागिर्दी होगी, व्यापार और निवेश के लिए कोई अवसर नहीं होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं स्वाभाविक रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित कोई होगा, युवा होगा। 17 के पहले यूपी के युवाओं के साथ यही होता था। यूपी का युवा यूपी के बाहर अपनी पहचान छुपाता था। कोई नहीं कहता था मैं सिद्धार्थनगर का हूं, कोई नहीं कहता था मैं बस्ती का हूं, नहीं कहता था कि मैं संत कबीर नगर का हूं या गोरखपुर का हूं या महाराजगंज का हूं या बलरामपुर का हूं। इस समाजवादी पार्टी ने तो हर जिले में एक माफिया पाल दिया था। हर जिले में माफिया, हर थाने में माफिया का कब्जा, हर तहसील में माफिया का कब्जा, गरीब की जमीन पर कब्जा होता था। लैंड माफिया, केन माफिया, सैंड माफिया, कैटल माफिया और पेशेवर अपराध के लिए कुख्यात माफियाओं की समानांतर सत्ता, ये प्रदेश की पहचान थी। पर्व और त्योहार नहीं मना सकते थे। मैं कल मेरठ में था, जिसकी चर्चा श्री जगदंबिका पाल जी कर रहे थे। पिछले 4 दिन के अंदर गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच में 3 करोड़ कांवड़ यात्री शिव भक्त गए हैं हरिद्वार में जल लेने के लिए। 3 करोड़, हर हर बम बम का नारा करते हुए, शिव की भक्ति में झूमते हुए। क्या बच्चे, क्या युवा, क्या महिला, क्या बुजुर्ग, सबका एक ही धुन है, शिवमय वातावरण। कितना आनंददायक था। 17 के पहले समाजवादी पार्टी इस कांवड़ यात्रा को निकलने नहीं देती थी। हम लोग आए, हमने कहा भी कांवड़ यात्रा को कौन रोक सकता है। कांवड़ यात्रा निकलेगी, अनुशासन के साथ निकलेगी, गौरव के साथ निकलेगी। जब भी हम किसी युवा के सामने से कोई आदर्श दूर कर देते हैं तो उस युवा को गौरव की अनुभूति से दूर करने का पाप करते हैं। शिव की भक्ति हम सबके लिए एक प्रेरणा है। वहां जाति पाति का बंधन दूर हो जाता है। हर व्यक्ति एक दूसरे को भोले का संबोधित करते हुए चलता है। और क्या लोगों में उत्साह है। 180 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, कोई थकान नहीं, कोई शिकन नहीं। शिव की भक्ति है और महादेव के प्रति समर्पण का वह भाव है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले समाजवादी पार्टी इसको बैन कर देती थी। हमने कहा नहीं, बैन नहीं होगा, हम सुरक्षा देंगे और पुष्प वर्षा करने के लिए मैं स्वयं वहां जाऊंगा। आप याद करिए, डुमरियागंज हो, बांसी हो, इटवा हो, कपिलवस्तु हो, सोरठगढ़ हो, इन सभी क्षेत्रों में हमें जाना पड़ता था। हमेशा याद दुर्गा पूजा के समय, रामलीला के लिए
या किसी अन्य अवसर पर दंगे और पुष्प वर्षा करने के लिए मैं स्वयं वहां जाऊंगा।